हेलो एवरीवन, आई एम सनी देवंदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जैसा कि आज से हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, और एकदम बेसिक लेवल से लेकर अच्छे लेवल तक की ओर जाएंगे। और ये जो चैनल बनाया गया है मेनली एसएससी और रेलवे वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। लेकिन अब मैथ्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि पटवारी में आ गए और रीट में आ गए और कई सारे स्टेट लेवल के एग्जाम से ही पूछे जाते हैं, बैंकिंग में हो गए। तो आप लोग उन सारे टॉपिक्स को भी यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेसिक से लेकर सीजीएल मेंस लेवल तक का पूरा कवर किया जाएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे तो उसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट पढ़ेंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हम ये मानकर चलेंगे कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अच्छे लेवल की ओर चलेंगे। देखिए, दो पोर्शन होंगे मेनली हमारे पास में, एक तो होगा अरिथमेटिक वाला और एक एडवांस मैथ्स वाला, ठीक है। अभी हम पहले अरिथमेटिक वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, अंकगणित वाला। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का जो हमारा टॉपिक है प्रतिशत, ठीक है। ध्यान से समझते रहना। और हाँ, एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस करवाऊंगा वो एसएससी की जो किताब आती है किरण पब्लिकेशंस की, जो अभी तक के पेपर्स हुए हैं वो सारे के सारे पेपर्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे, ठीक है ना। वो सारे मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसका हर एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, जो भी आप लोग और कोई बुक पढ़ना चाहते हो वो ही बता सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी यहाँ पर डिस्कस कर ली जाएगी, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। अब देखिए, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझते रहना। अब देखिए, यहाँ पर हमारे सामने परसेंटेज को हम आने वाले 3-4 दिनों में दो बातों पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी बातों पर? एक तो परसेंटेज होगी हमारे सामने पूर्णांक वाली परसेंटेज होगी, और एक परसेंटेज होगी जो कि भिन्न में दी जाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है ना, मिश्रित भिन्न में दी जाएगी। जैसे देखिए, एक परसेंटेज की तो बात करेंगे हम, जैसे 20%, जैसे पूर्णांक में होगी, ठीक है ना, 40%, दशमलव में नहीं होगी, भिन्न में नहीं होगी, ठीक है, इस टाइप की 60%। और एक हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मिश्रित भिन्न आ जाती है, 16 से ही 2/3% आ गई, ठीक है। इसी टाइप से मान लीजिए 14 से ही 2/7% हो गई, ठीक है। इसी टाइप से मान लीजिए 7 से ही 9/13% हो गई। इस टाइप की बातें करेंगे, ठीक है ना। तो आने वाले 3-4 दिनों में हम केवल और केवल बेसिक के बारे में समझेंगे, इनके बारे में समझेंगे कि मिश्रित भिन्न को कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है ना, किस टाइप से बड़ी बड़ी मिश्रित भिन्नों को हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से बातें करेंगे इनके बारे में। अब देखिए, अभी जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो केवल और केवल पूर्णांक भिन्न के बारे में बात करेंगे। आप लोग धीरे धीरे समझते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, एक भी कोई भी डाउट नहीं बचेगा। पूरी अगर क्लासेस आप लोग देख लोगे परसेंटेज की, कोई डाउट मन में नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक से, कि प्रतिशत होता क्या है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझते रहिए। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रतिशत में दो वर्ड छुपे हुए हैं, एक तो प्रति और एक शत। अब देखो, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब जनरली हम लोग ऐसा चिन्ह देखते हैं, ये प्रति का चिन्ह होता है, ठीक है ना। प्रतिशत, शत का मतलब कितना होता है? 100। इसका मतलब ये हुआ किसी भी संख्या में 100 का भाग लगाना ही क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है 20%, फिर 40%, फिर यहाँ लिखा हुआ है 60%, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 80%। अब देखिए, 20% की बात करें तो 20%, 40%, और यहाँ पर हो गया 60%, और यहाँ पर हो गया 80%। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। इसको लिखेंगे 20 दूना 40 और 20 पंजे 100। इसको लिखेंगे 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। और इसको हम लिखेंगे 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ठीक है, यहाँ पे। अब देखिए, अगर इन इधर वाली चीज़ों की बात करें तो ये सारी की सारी प्रतिशतता में दी गई है, और अगर इधर वाली संख्याओं की बात करें तो ये सारी की सारी हमें भिन्न में दी गई है। तो यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, और कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि जब भी किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, जब भी किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो हम क्या करते हैं? 100 का भाग लगाते हैं। यहाँ पर 100 का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। और यदि इसका उल्टा करना चाहे, उल्टे का मतलब अगर हमें किसी भिन्न को बदलना है प्रतिशत में,
अब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, उल्टा करना है। यहाँ पर भाग दिया था तो भाग का उल्टा करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो पहला कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, किसी भी प्रतिशत को भिन्न संख्या में बदलने के लिए 100 का क्या किया जाता है, भाग लगाया जाता है, और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, ठीक है ना। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 3/4, ठीक है, एक भिन्न लिखी है 3/4, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब 4 से काटो, कितने बार कटेगा, 25 बार, तो कितना आ गया, 25 तिया 75%, ठीक है। तो इस टाइप से तो ध्यान रखना है, यहाँ पर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाएंगे और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। ये था आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझते रहिए, ये केवल इसका बेसिक है अभी प्रतिशत का, कि प्रतिशत होता क्या है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, और सेकंड कॉन्सेप्ट में हमसे यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत मान निकालना हो तो वो किस टाइप से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया है कि 300 का 10% निकालिए, ठीक है। अब देखो, जब भी गणित के अंदर दो संख्याओं के बीच में का आ जाएगा, जब भी गणित के अंदर दो संख्याओं के बीच में का आ जाएगा तो का मतलब होता है कि ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो रही है, ठीक है ना। आपस में क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, 300 गुणा 10%। अब अभी हम लोगों ने बात की थी क्या, प्रतिशत में लिखा हुआ है, भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 300 गुणा 10/100। इसका मतलब क्या हुआ, अब डायरेक्ट समझिए, यहाँ से किसी भी संख्या का प्रतिशत मान निकालना है तो उन दोनों संख्याओं का गुणा करके भाग लगाया जाता है 100 का, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 3 दाई कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझना, थर्ड कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझिए। देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी की, कि प्रतिशत वृद्धि क्या होता है और दूसरा हमारे सामने प्रतिशत कमी क्या होता है। देखिए इधर यहां पर अगर बात की जाए तो देखिए, यहां पर अगर बात की जाए, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई भी एक संख्या दी गई है 300 और यहाँ पर कोई भी एक संख्या दी गई है 400। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि इस 300 में 10% की वृद्धि कर दी जाए और यहाँ पे हमसे कहा गया है कि इस 400 में 20% की कमी कर दी जाए। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि बताइए बनने वाली नई संख्या क्या होगी। अब देखो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वृद्धि का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को जोड़ना। वृद्धि का मतलब बढ़ेगी संख्या और बढ़ने का मतलब क्या होगा, जोड़ना, प्लस करेंगे। जबकि कमी का मतलब क्या करना पड़ेगा, कम होगी संख्या तो माइनस करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो इसका यह है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 300 था, अब इस 300 में हमें इसका 10% क्या करना था, बढ़ाना था। बढ़ाने का मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 300 प्लस 300 का 10%, 300 गुणा 10/100। देखो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 300 प्लस 3 दाए 30, ठीक है ना, 3 दाए 30। तो 300 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 330। या फिर हम इसको कैसे करेंगे, समझिए बात को। आप लोग ध्यान रखना, जब भी प्रतिशत के साथ में वृद्धि शब्द लगा हुआ है, अभी देखो मान लो वृद्धि नहीं होता इसके साथ में, तो हम 300 का कितना परसेंट निकालते, 10% निकालते। लेकिन ध्यान रखना, जब भी प्रतिशत के साथ में वृद्धि शब्द लगा हुआ है तो आप लोग ध्यान रखना, वृद्धि का मतलब संख्या जुड़ेगी तो इस संख्या को सबसे पहले आपको 100 में जोड़ना पड़ेगा। अब 100 में क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत का आधार ही 100 मानकर चलते हैं। वैसे भी यहाँ से पता चल जाएगा, देखो 300 को जैसे ही हम कॉमन लेंगे, 300 को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 10/100। 100 इधर चला जाएगा, 100 कम 100 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 110/100, ठीक है ना।
तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये 10 किस में जुड़ेगा, 100 में जुड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी प्रतिशत के साथ में वृद्धि शब्द लगा होगा तो पहले ये संख्या किस में जुड़ेगी, 100 में जुड़ेगी, ठीक है। और यहाँ की बात की जाए कमी का मतलब संख्या घटेगी, किस में से घटेगी, 100 में से घटेगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ से, जब वृद्धि शब्द नहीं लगा हुआ था तब तो 300 का 10% निकालेंगे, लेकिन जब वृद्धि शब्द लगा हुआ है तो पहले संख्या 100 में जुड़ेगी। अब 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, और 100 प्लस 10 हो जाएगा हमारे सामने 110। इसका मतलब अब हम इस संख्या 300 का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 110% निकालेंगे। और 300 का अगर 110% निकालना है तो 300 गुना 110/100, यहाँ से ये कट जाएगा और 11 तिया 33, तो आंसर कितना आ जाएगा, 330, ठीक है ना। तो आपको इसी टाइप से करना है। अब यहाँ पर आ जाइए, जैसे 400 में 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब कमी का मतलब संख्या 100 में से क्या होगी, घटेगी। अब घटेगी तो 100 - 20 कितना हो जाएगा, 80। इसका मतलब यहाँ पर हमें 400 का निकालना पड़ेगा 80%, ठीक है। और 400 का 80% निकालेंगे तो 400 गुना 80/100, यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कट गई और 8 चौक 32, तो आंसर कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, प्रतिशत वृद्धि और कमी का मतलब ये होता है, संख्या एक बार वृद्धि में तो 100 में जुड़ेगी और कमी में संख्या 100 में से घटेगी, ठीक है। और एक चीज़ की और बात करेंगे, अभी केवल हम पूर्णांक वाली प्रतिशत की बात कर रहे हैं। जब हम भिन्न वाली प्रतिशत आएगी 16 से 2/3, तो वहाँ पर संख्या को भिन्न में चेंज करेंगे, और जब भिन्न में चेंज करेंगे तब संख्या 1 में जुड़ती है। जब प्रतिशत में मान होगा तब तो संख्या 100 में जुड़ेगी, लेकिन जब ये भिन्न में होगा तब संख्या 1 में जुड़ेगी, ठीक है ना। और 1 में जुड़ेगी, 1 में क्यों जुड़ेगी, 100% का मतलब 1 होता है। आगे सीखेंगे इन सारी चीज़ों को। आपका अभी केवल इतना सा ध्यान रखो, जब भी प्रतिशत के साथ में वृद्धि शब्द होगा तब संख्या किस में जुड़ेगी, 100 में, और जब प्रतिशत के साथ में कमी शब्द लगेगा तब संख्या किस में से घटेगी, 100 में से, ठीक है। तो ये हमारा था तीसरा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फोर्थ, समझिए ध्यान से। देखो, फोर्थ कॉन्सेप्ट में हम लोग निकालने जा रहे हैं कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी निकालते कैसे हैं। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे तो हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रतिशत कमी, ठीक है। मान लीजिए कि अभी हमारे पास में, हमने मान लिया कि अभी हमारे पास में 200 रुपये, कुछ समय बाद ये 200 रुपये हो जाते हैं हमारे पास में 400, ठीक है। 200 रुपये थे, कितने बन गए, 400 रुपये। अब यहाँ से अगर हमें वृद्धि निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 200 से 400 रुपये बनने में बताओ कितने की वृद्धि होगी, 200 रुपये की वृद्धि होगी, ठीक है ना। कितने की वृद्धि होगी, 200 रुपये की वृद्धि होगी। अब मुझे ये बताओ, ये जो 200 रुपये की वृद्धि होगी, ये 200 रुपये की वृद्धि किस में होगी, 200 में ही तो होगी। 200 में जब 200 की वृद्धि होगी तभी तो 400 पे पहुंचेंगे। तो ये 200 की वृद्धि होगी कितने में, 200 में। अब देखिए, आंसर हमसे पूछा गया है प्रतिशत में, और प्रतिशत में लाने के लिए हमेशा किससे गुना करेंगे, 100 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम गुना कर देंगे किससे, 100 से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 200 से 200 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 100%। इसका मतलब 100% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे सामने फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए ये जो ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर क्या चीज़ लिखी हुई थी, वृद्धि, ठीक है ना। ये क्या लिखी हुई थी, वृद्धि, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एक तो प्रारंभिक मान और एक लिखा हुआ है अंतिम मान। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, प्रारंभिक मान को। तो ऊपर तो लिखा जाएगा जितनी भी वृद्धि होगी उसको लिखेंगे, और नीचे हम लिखेंगे प्रारंभिक मान को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वृद्धि बटा प्रारंभिक मान, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से, ठीक है ना। तो हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आ गया प्रतिशत वृद्धि का, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुना 100। ये प्रतिशत वृद्धि निकालने का तरीका होता है। आप कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि मैं कई जगह कॉन्सेप्ट को ही यूज़ करूंगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना चाहो तो फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना। उसके बाद में मान लीजिए कि प्रतिशत कमी की बात करते हैं। मान लो अभी हमारे पास में 200 रुपये। एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो ये 200 था और ये 400 था, जस्ट इसका क्या हो गया, डबल हो गया। तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जब भी संख्या डबल हो जाती है इसका मतलब उसमें 100% की वृद्धि होती है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। जब भी संख्या डबल हो जाएगी इसका मतलब हमेशा और हमेशा 100% की वृद्धि होती है। अब मान लीजिए हमारे पास में अभी मान लीजिए 200 रुपये, ठीक है। कुछ समय बाद में हमने मान लिया कि हमारे पास रह जाते हैं 150 रुपये, ठीक है। 150 रुपये रह गए। इस बार क्या हो गई, कमी हो गई।
अब कमी कितने की होगी, 200 रुपये से 150, मतलब 50 रुपये की कमी होगी। अब ये 50 रुपये की कमी कितने पर होगी, 200 पर होगी, ठीक है। अगर आंसर हमें प्रतिशत में चाहिए तो किससे गुणा करोगे, 100 से। यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 50/2, 50 में 2 का भाग लगाओगे तो कितने बार जाएगा, 25। इसका मतलब 25% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। अब इसी को ही हम फॉर्मूला बनाकर लिख देते हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, कमी लिखी है, कमी बटा नीचे देखो ये जो 200 लिखा हुआ है, 200 क्या होगा हमारा प्रारंभिक मान। देखो एक तो प्रारंभिक मान होता है और एक होता है अंतिम मान, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रारंभिक मान, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, ठीक है। तो हमारे सामने ये दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा प्रतिशत कमी का, कि कमी बट्टा प्रारंभिक मान गुणा 100, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे सामने दो फॉर्मूले निकल कर आ जाएंगे यहाँ पर, एक तो प्रतिशत वृद्धि का और दूसरा प्रतिशत कमी का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखना है आपको, देखो दोनों ही फॉर्मूले में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, दोनों ही फॉर्मूले में कौन सा मान आएगा, प्रारंभिक मान। यहाँ पर भी कौन सा मान आएगा, प्रारंभिक मान। इसका मतलब दोनों ही चीज़ें किसके रेस्पेक्ट में निकलेगी, प्रारंभिक मान के रेस्पेक्ट में निकलेगी, ठीक है। अब देखो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो बड़ा इजी है, प्रारंभिक मान पहचानना बहुत इजी होगा। लेकिन कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको प्रारंभिक मान पहचानने में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। अब मैं आपको एक छोटा सा वर्ड बता रहा हूँ, आप लोग उस शब्द को ध्यान रखना, ठीक है। तो वहां से जैसे ही आप लोग उस शब्द को देख लोगे तो वहां से हम लोग प्रारंभिक मान का पता आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक वर्ड होता है हमारे सामने जिससे, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, या तो आप लोग ध्यान रखो जिससे या फिर आप लोग ध्यान रखो से, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड याद रखना। जिससे पूछा जाएगा, जिससे पूछा जाएगा वही हमारा कहलाता है प्रारंभिक मान, ठीक है। या जिसके साथ में से लगा होगा, ध्यान रखना जिसके साथ में क्या लगा होगा, से, वही हमारा कहलाता है प्रारंभिक मान। जैसे समझिए एग्जाम्पल के लिए अपन समझते हैं, समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आप लोगों के सामने ऐसा कहा गया है कि वर्ष 2002 की जनसंख्या वर्ष 2003 की जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में क्या पूछी गई है, प्रतिशत कमी पूछी गई है, ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें प्रारंभिक मान क्या होगा, तो कई सारे बच्चे इसमें गलती कर बैठेंगे। क्या गलती कर बैठेंगे, वो प्रारंभिक मान किसको मान बैठेंगे, 2002 को, क्योंकि उन्हें पता है कि 2002 2003 से पहले आता है, तो प्रारंभिक मान किसको ले लेंगे, वो 2002 को, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, बस आपको तो एक वर्ड देखना है, जिससे जिससे पूछा जाएगा वही हमारा प्रारंभिक मान। अब क्वेश्चन को पढ़कर देखो, वर्ष 2002 की जनसंख्या, आगे क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2003 की जनसंख्या से, किससे बोला गया है, 2003 की जनसंख्या से, जिससे पूछा जाएगा। इसका मतलब यहां पर अगर प्रारंभिक मान की बात की जाएगी तो कौन सा होगा, 2003। या फिर ऐसे देख लो, जिसके साथ में से वर्ड लगा होगा। अब से किसके साथ में लगा हुआ है, 2003 के साथ में लगा होगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रारंभिक मान किसको लेना है, 2003 को लेना। ध्यान रखना इस वाली चीज़ को, ठीक है। 2002 ले लेंगे, गलत हो जाएगा। से जिसके साथ में लगा होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रारंभिक मान। तो प्रारंभिक मान क्या होगा, 2003, ठीक है। अब ये जो आज अपन ने जितना भी पढ़ा है उसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। वैसे तो वो क्वेश्चन डीआई का है, ठीक है ना, लेकिन परसेंटेज से रिलेटेड ही है। अब डीआई यहीं पे खत्म नहीं करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। जो भी बार ग्राफ, लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हम अलग से टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अलग से टॉपिक है डीआई वाला, लेकिन मैं जितना भी अपन लोगों ने पढ़ा है आज, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए उस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। परसेंटेज से रिलेटेड है, तो मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन को लिखता हूँ, समझिए। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, हमारे सामने एक बार ग्राफ बना हुआ है, इस टाइप से। यहां पर कहा गया है एक ग्राफ ये बना हुआ है, दूसरा ग्राफ ये बना हुआ है, तीसरा ग्राफ ये बना हुआ है और चौथा ग्राफ ये बना हुआ है।
ध्यान से समझिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो भी आज हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी है सारी की सारी। अब देखिए हमसे ये कहा गया है, ये किसी गांव की कोई जनसंख्या है उसके बारे में ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ दिया हुआ है वर्ष 2000, ये वर्ष लिखे हुए हैं, ठीक है ना, वर्ष 2000 की जनसंख्या, और यहाँ पर ये है वर्ष 2001 की जनसंख्या, और ये वाला जो ग्राफ है वो दिया हुआ है वर्ष 2002 की जनसंख्या, और ये जो लास्ट वाला ग्राफ है वो दिखा रहा है हमारा वर्ष 2004 की जनसंख्या को शो कर रहा है, ठीक है ना, ये टाइम को शो कर रहा है। 2000 की जनसंख्या, 2001 की जनसंख्या का ग्राफ ये है, 2002 की जनसंख्या का ग्राफ, 2004 की जनसंख्या का ग्राफ। हमसे कहा गया है किसी गांव की वर्ष 2000 में जनसंख्या दी गई है 5 लाख, वर्ष 2001 में जनसंख्या दी गई है 10 लाख, वर्ष 2002 में जनसंख्या दी गई है 15 लाख, वर्ष 2004 में जनसंख्या दी गई है 20 लाख, वर्ष 2004 में जनसंख्या दी गई है 20 लाख, ठीक है ना। इस टाइप से 2000 में जनसंख्या दी गई है 5 लाख, 2001 में 10 लाख, 2002 में जनसंख्या दी गई है 15 लाख, और 2004 का ये जो ग्राफ है उसमें जनसंख्या दी गई है 20 लाख, ठीक है। इस वाली एक्सिस पे तो टाइम दिया हुआ है आपका, और अगर इस वाली एक्सिस की बात की जाए तो यहाँ पर हमें जनसंख्या दी गई है, पॉपुलेशन, ये तो जनसंख्या को शो कर रहा है, और ये वाली जो एक्सिस है वो आपकी टाइम को शो कर रही है, ठीक है ना, समय को दिखा रही है वर्ष में। अब देखते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि वर्ष 2002 की जनसंख्या वर्ष 2004 की जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, ये पूछा गया है। हमसे कहा गया है वर्ष 2002 की जनसंख्या, वर्ष 2002 का ग्राफ ये है, वर्ष 2002 का ग्राफ देखिए कितनी आ रही है जनसंख्या, 15 लाख। वर्ष 2004 का ग्राफ ये है, वर्ष 2004 की जनसंख्या कितनी आ रही है, 20 लाख। तो यहाँ से समझते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2002 की बात करें तो इसकी तो जनसंख्या दी गई है हमें कितनी, वर्ष 2002 की जनसंख्या कितनी दी गई है, 15 लाख। और अगर बात की जाए वर्ष 2004 की जनसंख्या, तो 2004 की जनसंख्या कितनी दी गई है हमें, 20 लाख। अब देखो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, प्रतिशत कमी। अब मुझे बताओ प्रतिशत कमी का मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था। प्रतिशत कमी का फॉर्मूला हमने ये देखा था कि कमी बट्टा प्रारंभिक मान गुणा 100, यही देखा था। अब मुझे ये बताओ कि 2002 की जनसंख्या तो 15 लाख है और 2004 की जनसंख्या कितनी है, 20 लाख। तो पहले तो मुझे ये बताओ कमी कितने की है। देखो ये तो है 15 लाख और ये है 20 लाख, तो बताओ 2002 की जनसंख्या 2004 की जनसंख्या से मतलब 20 लाख से कितनी कम है, 5 लाख कम है, ठीक है ना। ये तो है 20 लाख, इस 20 लाख से ये 15 लाख कितना कम है, 5 लाख कम है। तो यहाँ पर हम कमी तो लिख देंगे कितनी, 5 बटा प्रारंभिक मान। अब बताओ प्रारंभिक मान 2002 की जनसंख्या लोगे या 2004 की जनसंख्या, कौन सी लेंगे, 2004 की। 2002 की मत लेना, कहीं तुम सोचो कि 2002 पहले आ रहा है तो प्रारंभिक मान 2002, नहीं। मैंने क्या बताया था, जिसके साथ में से लगा होगा, आप तो ये वाला वर्ड देख लेना, ठीक है ना, ये एक तरीके से इसकी ट्रिक है, ध्यान रखो इसको। जिसके साथ में से लगा होगा, जिससे पूछा जाएगा, पूछा किससे जा रहा है, 2004 की जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। तो जिसके साथ में से लगा होगा वही क्या होगा, हमारा प्रारंभिक मान। तो प्रारंभिक मान किसका रखेंगे, 2004 की जनसंख्या, और 2004 की जनसंख्या कितनी है, 20, और गुना किससे कर देंगे, 100 से, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 20 से कितने बार कटेगा, 20 पंजे 100, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 25। इसका मतलब कितने प्रतिशत कम हुई, 25% कम है, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रारंभिक मान का मतलब जिसके साथ में क्या लगा होगा, से। अब आप मुझे ये बताओ ऊपर यहाँ पर क्या रखना है, ऊपर तो आपको अंतर ही रखना है। देखो 15 और 20 का अंतर कितने का होगा, 5 का, ठीक है ना। तो जब भी प्रश्न में ध्यान रखना, जब भी प्रश्न में या तो आपसे प्रतिशत कमी पूछे या फिर आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछे, या तो प्रतिशत कमी पूछे या प्रतिशत वृद्धि पूछे, ऊपर हमेशा और हमेशा क्या रखना होता है, अंतर रखना होता है। क्या रखना होता है, दोनों का अंतर। 20 और 15 का अंतर कितने का आया, 5 का। तो ऊपर तो हमेशा और हमेशा क्या रखना है, अंतर, और नीचे क्या रखना है, प्रारंभिक मान। और प्रारंभिक मान कैसे रखना है, जिसके साथ में क्या लगा होगा, से लगा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप लोग इस वाले क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी ग्राफ में। देखिए
अब देखिए कई बार आपसे ऐसे भी बोल सकता है क्वेश्चन के अंदर कि वर्ष, आपसे बोल सकता है वर्ष 2000, 2001 तथा 2002, ठीक है। अगर इस टाइप से बोला जाएगा, देखो ऐसे 2000, 2001 तथा 2002 की जनसंख्या, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जब भी दो वर्षों के बीच में तथा आ जाए या फिर कॉमा आ जाए, ध्यान रखना उनको एक साथ लेना होता है, या तो तथा आ जाए या फिर क्या आ जाए, कॉमा आ जाए। इसका मतलब इन तीनों को क्या करना है, एक साथ लेना है। और एक साथ लेने का मतलब क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है। इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। जैसे अगर आपसे कहा जाए 2000, 2001 तथा 2002 की जनसंख्या, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों की जनसंख्या जुड़ेगी। 2000 की जनसंख्या कितनी है, 5 लाख। 2001 की जनसंख्या कितनी है, 10 लाख। और 2002 की जनसंख्या कितनी है, 15 लाख। तीनों को जोड़ दो, 15 और 10 25, 25 और 5 30। इसका मतलब वो बात करना चाह रहा है आपसे किससे, किसकी बात करना चाह रहा है वो, 30 लाख की, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, जैसा अगला क्वेश्चन मैं इसी टाइप का करवा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना उसको। देखिए देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि वर्ष 2001, 2002 तथा 2004 की जनसंख्या, फिर आगे लिखा हुआ है वर्ष, आगे लिखा हुआ है वर्ष 2000, 2001 तथा 2002 की जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए इसको। अब यहाँ पे कई बार आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो आपसे कह दिया था कि आपको प्रतिशत कमी निकालनी है, लेकिन इस वाले प्रश्न में आपको नहीं बताया कि आपको कमी निकालनी है कि वृद्धि। हमें खुद पता करना पड़ेगा कि प्रतिशत कमी आएगी या फिर प्रतिशत वृद्धि आएगी। अब कैसे पता करेंगे, तो समझिए। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे 2001, 2002 तथा 2004। अब आप मुझे ये बताओ, क्या कॉमा और तथा आ रहा है कि तीनों के बीच में, तीनों के बीच में कॉमा और तथा आ रहा है। इसका मतलब तीनों की जनसंख्या आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2001, 2002 और 2004 की जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो जुड़ दो। 2001 की जनसंख्या कितनी है, 10 लाख। 2002 की जनसंख्या कितनी है, 15 लाख। और 2004 की जनसंख्या कितनी है, 20 लाख। 20 और 15 कितना होगा, 35। 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45। तो ये तो हो गया हमारे पास में 45 लाख। अब दूसरी बात करते हैं, समझिए इसकी बात करेंगे। इनकी जनसंख्या कितनी आ गई टोटल, 45 लाख। आगे क्वेश्चन कहा गया है वर्ष 2000, 2001 तथा 2002। अब देखो यहाँ पर कॉमा और तथा आ गया। इसका मतलब इस बार हमें इन तीनों को एक साथ लेना है। और अगर इन तीनों को एक साथ लोगे तो यहाँ से मुझे बताओ, यहाँ से अगर तीनों की जनसंख्या लें तो 2000 की जनसंख्या कितनी है, 2000 की जनसंख्या है 5। 2001 की कितनी है, 10। और 2002 की कितनी है, 15। 15 और 10 25, 25 और 5 30। तो ये कितनी हो जाएगी, 30 लाख, ठीक है। अब से किसके साथ में लगा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है ना। से इसके साथ में लगा हुआ है, बाद वाला जो लिखा हुआ है ना 2000, 2001 तथा 2002, इसका मतलब 30 लाख के साथ में लिखा हुआ है से, ठीक है। अब समझते हैं बात को ध्यान से। अब क्वेश्चन को मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ। देखो हमसे कहा गया है 2001, 2002 तथा 2004 की जनसंख्या मतलब 45 लाख। वर्ष 2000, 2001 तथा 2002 की जनसंख्या से मतलब 30 लाख से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। अब आप मुझे खुद देख के बताओ, ये जो 45 लाख है वो इस 30 लाख से बताओ ज़्यादा होता है या कम होता है। 45 लाख इस 30 लाख से बताओ ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा तो बताओ क्या निकलेगी, प्रतिशत वृद्धि। अगर ये कम होता तो यहाँ पर क्या निकलती, प्रतिशत कमी, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो 45 लाख है वो इस 30 लाख से कितना ज़्यादा है, 15 लाख ज़्यादा है। अंतर लेना है आपको ऊपर, ठीक है ना। कितना ज़्यादा है, 15। तो वृद्धि तो हुई कितने की, 15 की। अब आप मुझे बताओ नीचे क्या करना होगा, प्रारंभिक मान लिखना पड़ेगा। अब प्रारंभिक मान किसको लिखोगे, 45 को लिखोगे या 30 को लिखोगे, जिसके साथ में क्या लगा होगा, से। अब से किसके साथ में लगा हुआ है, 30 लाख के साथ में लगा हुआ है। इसका मतलब प्रारंभिक मान क्या रखेंगे हम, 30 रखेंगे। तो 15/30 गुणा 100, ठीक है। यहाँ से काट दो, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 से कितने बार कटेगा, 50 बार। इसका मतलब 50% क्या आएगी, अधिक आएगी, ठीक है। तो 50% क्या होगी, वृद्धि। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे।
पहला क्वेश्चन देखो सिंपल था, दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। देखो 2 या 3 जनसंख्या एक साथ ले ली, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना क्या कि जब भी 2 या 2 से अधिक वर्षों के बीच में कॉमा या तथा आ जाए तो उन दोनों को क्या लेना है, एक साथ लेना है। जिसके साथ में से लगा होगा वही हमारा क्या होगा, प्रारंभिक मान होगा। और ऊपर क्या रखा जाता है, दोनों का अंतर। अंतर कब रखना है, फिर से सुन लो, अंतर कब रखना है, जब हमसे प्रश्न में या तो प्रतिशत कमी पूछेगा या फिर प्रतिशत वृद्धि पूछेगा, तभी रखना है अंतर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इसी टाइप का, तो समझिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है ना। बेसिक चल रहा है ये इसका, प्रतिशत का। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें समझ लोगे, एक एक क्लास को समझ लोगे, तो प्रतिशत में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। और आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि कब हम बेसिक लेवल से लेकर अच्छे लेवल पर चले जाएंगे, ठीक है ना। एक एक क्लास को बड़े ध्यान से समझना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि वर्ष 2000 तथा 2004 की जनसंख्या, ठीक है। कौन कौन सा वर्ष, 2000 और 2004 की जनसंख्या, आगे लिखा हुआ है वर्ष 2001, 2002 तथा 2004 की, 2004 यहाँ पे लिखा हुआ है 2001, 2002 तथा 2004। देखो कितना हो गया, 30 और 45। 2004 की औसत जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है। अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, औसत लिखा आ गया। क्या लिखा आ गया, औसत लिखा आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर औसत वाला कॉन्सेप्ट आ गया। और औसत का मतलब देखो हम लोग जानते हैं, औसत बराबर, देखो जब औसत का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, वैसे अभी के लिए ध्यान रखो। औसत बराबर होता है राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। उनका तो योगफल करना है और नीचे राशियों की संख्या क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। हमसे कहा गया वर्ष 2000 तथा 2004 की जनसंख्या। अब देखो 2 वर्षों के बीच में क्या आ गया, तथा आ गया। अब तथा आ गया तो दोनों को एक साथ क्या करना है, जोड़ना होगा, ठीक है ना। 2000 तथा 2004 की जनसंख्या, तो 2000 की जनसंख्या कितनी है, 2000 की जनसंख्या है 5 लाख और 2004 की जनसंख्या कितनी है, 20 लाख। 20 और 5 कितना हो जाएगा, टोटल 25 लाख। तो ये हो गया हमारे सामने 25 लाख। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 2001, 2002 तथा 2004 की औसत जनसंख्या, ठीक है ना। अब देखो इनको एक साथ लेना पड़ेगा क्योंकि कॉमा और तथा आ गया, ठीक है। 2001, 2002 तथा 2004 औसत, औसत जनसंख्या की बात कर रहा है। औसत का मतलब क्या होगा, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, ठीक है। अब राशियों का योगफल करो, 2001, 2002 तथा 2004 की जनसंख्या देखो। 2001 की जनसंख्या कितनी है, 10, 2002 की कितनी है, 15 और 2004 की कितनी है, 20। जोड़ लो इनको, 20 और 10 30, 30 और 15 कितना होगा, 45। औसत लेना, ध्यान रखना। औसत लोगे तो औसत बराबर हो जाएगा राशियों का योगफल। योगफल तो कितना आ गया, 45 बटे राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 का भाग लगा दो। 3 का जैसे ही भाग लगाओगे तो 3 से कितने बार भाग जाएगा, 15 बार। 3 एकम 3, शेषफल 1 बचेगा, 3 पंजा 15, ठीक है। तो ये आ गई जनसंख्या हमारी कितनी, 15 लाख। अब देखो क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन ये हुआ 2000 तथा 2004 की जनसंख्या कितनी आ गई, टोटल 25 लाख। 2001, 2002 तथा 2004 की औसत जनसंख्या से, औसत जनसंख्या कितनी आ गई, 15 लाख से इसके साथ में ही तो लगा हुआ है, ठीक है ना। औसत जनसंख्या से, ठीक है ना, से इसके साथ में लगा हुआ है, बाद वालों के साथ में, इनकी औसत जो जनसंख्या उसके साथ में से लगा हुआ है। इसका मतलब 15 लाख के साथ में से लगा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब ये पूछा गया है कि जो 25 लाख है वो इस 15 लाख से कितना कम या अधिक है। अब आप मुझे देख के बताओ, ये 25 लाख इस 15 लाख से ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा। अब अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ से क्या निकलेगी, प्रतिशत वृद्धि। और प्रतिशत वृद्धि निकलेगी, बताओ कितना ज़्यादा है ये, यहाँ से ज़्यादा आ रहा है 10। अब आप मुझे ये बताओ, नीचे प्रारंभिक मान आएगा, आप प्रारंभिक मान में क्या रखेंगे, प्रारंभिक मान में जिसके साथ में क्या लगा होगा, से किसके साथ में लगा हुआ है, औसत जनसंख्या। लेकिन किसकी औसत जनसंख्या, 2001, 2002 तथा 2004 की औसत जनसंख्या। इसका मतलब 15 के साथ में लगा हुआ है, तो नीचे क्या लिखेंगे, 15, और गुना किससे करोगे, 100 से। अब यहाँ से देखिए
5 से काट लो, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, ठीक है। जब मैं आपको इसकी मिश्रित भिन्न पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा 1/3, 1/3 का मतलब होता है हमारे सामने 1/3 का मतलब हो गया 33 से 1/3, ठीक है। तो 2/3 2 से गुना कर देंगे, मतलब 66 से ही 2/3। अभी तक हमने वो कुछ नहीं पढ़ा, तो अभी हम यहीं से कैलकुलेशन करते हैं। 2 गुना 100 कितना हो जाएगा, 200, और 200/3, 3 का भाग लगा दूँ, 3 छिकी 18, और 20 में से 18 गया तो कितना बचेगा 2, फिर से 20 हो गया, 3 छिकी 18, शेषफल कितना बचेगा 2, इसका मतलब 66 से ही 2/3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। देखो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे और तीनों ही क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में तो केवल प्रतिशत वृद्धि या कमी थी, सिंपल एक वर्ष की बात की गई थी। दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक वर्षों को हमने एक साथ ले लिया था, और तीसरे वाले क्वेश्चन में हमने किसकी बात कर दी, औसत की बात कर दी थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप लोग। अब एक चौथा कॉन्सेप्ट और देखते हैं और आज का लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो ध्यान से समझना चौथे वाले क्वेश्चन को। देखिए देखो, चौथे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ समझिए। जैसे आपके पास में मैं 2 लाइन लिख रहा हूँ, एक तो यहाँ पर x y का कितना प्रतिशत है, ठीक है, और दूसरा x से y का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब सुनिए, यहां पर इस वाले प्रश्न में हमसे ना तो प्रतिशत वृद्धि पूछी है ना प्रतिशत कमी पूछी है, केवल क्या पूछा गया है, प्रतिशत पूछा गया है। जब भी प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछेगा तो ही हमें ऊपर क्या लेना होता है, अंतर लेना होता है, ठीक है। यहां पर हमसे ना तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है ना कमी पूछ रहा है, केवल और केवल क्या पूछ रहा है, यहां पर हमसे केवल और केवल प्रतिशत मान पूछ रहा है। यहां पर भी देखो क्या पूछ रहा है, केवल और केवल प्रतिशत मान पूछ रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, क्या देखो यहां पे हमसे कहा गया एक्स वाई का, अभी अभी हम लोगों ने एक वर्ड देखा था जिसके साथ में क्या लगा होगा, से लगा होगा, तो वहां से हम किसकी पहचान करेंगे, प्रारंभिक मान की, ठीक है। अब हम एक दूसरा वर्ड देखने जा रहे हैं जिसके साथ में का लगा होगा, क्या लगा होगा, का लगा होगा, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जिसके साथ में से लगा होगा उसको हम ऊपर रखते थे या नीचे रखते थे, प्रारंभिक मान को तो नीचे रखते थे। इसका मतलब जिसके साथ में से लगा होगा उसको हमेशा और हमेशा कहाँ पे रखा जाएगा, नीचे। ऐसा ही का के साथ में, ऐसा ही का के साथ में जिसके साथ में का लगा होगा उसको भी हम कहाँ पे रखते हैं, नीचे रखते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना इस वाली चीज को भी कंपेयर किया गया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ की बात करते हैं, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। अब आप मुझे बताओ का किसके साथ में लगा हुआ है, वाई के साथ में लगा हुआ है, ठीक है। अब वाई के साथ में का लगा हुआ है तो नीचे हम किसको रखेंगे, वाई को, ठीक है। अब नीचे वाई को रखेंगे तो आप मुझे बताओ क्या ऊपर अंतर रखेंगे इस बार एक्स और वाई का, नहीं। अंतर तो तब रखते जब हमसे क्या पूछता, प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी। इस बार अंतर नहीं रखेंगे, इस बार डायरेक्ट एक्स रख दो। अगर आपने y को नीचे रखा है तो x को कहाँ पे रख दो, ऊपर रख दो, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर जिसके साथ में का लगा है उसको तो नीचे रखेंगे, y को तो नीचे रखेंगे, और जो दूसरा बचा हुआ है उसको कहाँ पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। अब आंसर किस में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए। अब प्रतिशत में चाहिए तो हम किससे गुणा करेंगे, 100 से, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन को पढ़ो, ठीक है। बस आप लोग इतना सा पढ़ते हो, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है जिसके साथ में का लगा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x से y का कितना प्रतिशत है। अब मुझे बताओ, अभी अभी मैंने आपको ये बताया जिसके साथ में से लगा होगा उसे कहाँ पर लिखते हैं हम, नीचे। फिर मैंने ये भी बताया जिसके साथ में का लगा होगा उसको भी कहाँ पे रखेंगे, नीचे। लेकिन आप मुझे ये बताओ, अगर प्रश्न के अंदर ये दोनों ही एक साथ आ जाए, देखो से भी आ रहा है और का भी आ रहा है, अब किसको नीचे रखोगे। देखो से भी आ रहा है x के साथ में और का किसके साथ में आ रहा है, y के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने परेशानी आ जाती है कि हम किसको नीचे रखें। तो आप लोग ध्यान रखना, जब भी से और का दोनों एक साथ आ जाए, जब भी से और का दोनों एक साथ आ जाए तो आप लोग ध्यान रखना जिसके साथ में से लगा हुआ है उसको तो रखेंगे नीचे, और जिसके साथ में का लगा हुआ है उसको रखेंगे ऊपर। ध्यान रखना इस वाली चीज को। यहाँ पर अकेला का था इसलिए हमने वाई को नीचे रख दिया, लेकिन जब भी से और का दोनों एक साथ आ जाएंगे तो जिसके साथ में से लगा होगा उसको तो कहाँ रखेंगे, नीचे, और जिसके साथ में का लगा होगा उसको ऊपर। जिससे तुलना की जाती है ना उसको नीचे रखा जाता है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ो, तुलना किससे कर रहा है, एक्स
y का कितना प्रतिशत है। अब बताओ x की तुलना किससे कर रहे हैं हम, y से ही तो कर रहे हैं कि y का कितना प्रतिशत है, तो जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे रखेंगे, तो y को नीचे रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो कि तुलना किसकी हो रही है, किससे करनी है, x से। इस बार तुलना किससे करनी है, x से। किसकी करनी है, y की, कि y का कितना प्रतिशत है, x से मतलब x का कितना प्रतिशत होगा ये y, ठीक है ना, उसको नीचे रखते हैं तुलना करने वाले को। तो आप बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस आप तो ये वर्ड याद रखो। अगर अकेला का आएगा तो y को नीचे रखेंगे, से और का साथ में आएंगे तो जिसके साथ में से होगा उसको तो नीचे, और जिसके साथ में का होगा उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं, देखिए। देखिए जैसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि वर्ष 2001 तथा 2002 की जनसंख्या वर्ष 2000 तथा 2004 की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए इस वाले प्रश्न की बात की जाए तो हमसे ना तो प्रतिशत वृद्धि पूछी है ना प्रतिशत कमी पूछी है, ठीक है ना, केवल क्या पूछा गया है, प्रतिशत। तो इस बार अंतर नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है 2000, 2001 तथा 2002, कॉमा भी लगा हुआ है तथा भी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों को हमें क्या लेना है, एक साथ लेना है, 2000, 2001 तथा 2002। अब तीनों को अगर हम एक साथ लेंगे तो कितना आएगा, 2000 की जनसंख्या कितनी है, 5 लाख, 2001 की जनसंख्या कितनी है, 10 लाख, और 2002 की जनसंख्या कितनी है, 15। 15 और 10 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने कितना आ जाएगा, 30 लाख। अब अगर बात की जाए दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले को देखो 2000 तथा 2004। अब 2000 तथा 2004 इस बार दोनों को एक साथ ले लीजिए। तो 2000 की जनसंख्या कितनी है, 5, और 2004 की जनसंख्या कितनी है, 20। तो 20 और 5 कितना हो गया, 25 लाख। और का किसके साथ में लगा हुआ है, का लगा हुआ है हमारा 2000 तथा 2004, मतलब 25 लाख के साथ में लगा हुआ है। कितना प्रतिशत है, केवल क्या पूछा है, प्रतिशत मान। अब मैंने आपको बताया था जिसके साथ में का लगा होगा उसको कहाँ पे रखोगे, नीचे। तो नीचे किसको रखोगे इस बार, 25 को, क्योंकि 25 के साथ में क्या लगा हुआ है, का। तो यहाँ पर हम नीचे रख देंगे 25। ऊपर किसको रखोगे, बचे हुए। इस बार अंतर मत लेना कहीं, 30 और 25 का अंतर मत ले लेना 5 का, ठीक है। वो अंतर तब लेते हैं जब हमसे प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी पूछी जाएगी, ठीक है। इस बार अंतर नहीं लेना, केवल प्रतिशत पूछा है तो इसको अगर नीचे रखा है तो इसको ऊपर रख देंगे और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। 100 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि हमारा आंसर किसमें पूछा गया है, प्रतिशत में। तो यहाँ से देखिए 25 चौक 100 और 30 चौक कितना हो जाएगा, 120%, ठीक है। अब आगे ना तो वृद्धि आएगा ना ही कमी आएगा, केवल और केवल क्या आएगा, 120% है, ठीक है ना। वृद्धि या कमी मत कर देना, ऑप्शन में वृद्धि या कमी भी होगा, ठीक है। यहाँ पर ना तो वृद्धि पूछा है ना कमी पूछा है, इसलिए आंसर भी केवल और केवल किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा गया है कि वर्ष, यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्ष 2001 तथा 2004 से, वर्ष 2001 तथा 2004 से वर्ष 2000 तथा 2002 की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखो इस वाले प्रश्न में भी आपको ना अंतर नहीं लेना,
प्रतिशत वृद्धि और कमी नहीं पूछी गई, केवल और केवल क्या पूछा गया है, प्रतिशत मान पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम तो क्या करना है, वर्ष 2001 तथा 2004, सबसे पहले तो इन दोनों को एक साथ ले लो। अब 2001 तथा 2004 की बात करेंगे तो 2001 की जनसंख्या कितनी है, 10 लाख, और 2004 की जनसंख्या कितनी है, 20 लाख। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 लाख। 30 लाख, अब से लगा हुआ है इसके साथ में, ध्यान रखना से। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, 2000 तथा 2002, 2000 की जनसंख्या कितनी है, 5 लाख, तथा 2002 कितनी है, 15, 15 और 5 कितना हो गया, 20 लाख। अब इसके साथ में क्या लगा हुआ है, का, तो इसके साथ में का लिख दो, का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको सेकंड कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर से भी आ जाए और का भी आ जाए, से और का दोनों एक साथ आ जाए तो किसको नीचे रखेंगे, जिसके साथ में से लगा हुआ उसको तो नीचे रखेंगे और बाकी दूसरे को ऊपर रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे किसको रखेंगे, 30 को, और ऊपर किसको रखेंगे, 20 को, ठीक है। और आंसर चाहिए हमें प्रतिशत में, इसलिए गुणा किससे कर देंगे, 100 से। यहाँ से काट लीजिए, 1 0 से 1 0। देखो अभी भी मैंने सॉल्व करना सिखाया था, 2/3, 2/3 का मतलब कितना होगा, 66 से ही 2/3%, या फिर 2 × 100 कितना हो जाएगा, 200/3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 छिकी 18 और 3 छिकी 18, तो 66 से ही 2/3% है, ठीक है। तो आज की क्लास मुझे लगता है आप लोगों को बड़ा अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने केवल और केवल बेसिक्स के बारे में बात की थी, और वो भी कौन सी, पूर्णांक प्रतिशत, ठीक है ना। मिश्रित भिन्न की अभी कोई बात नहीं की, लेकिन आप लोग अगर पहली क्लास पढ़ा दी तो इस पहली क्लास को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मिश्रित भिन्न का या पूरे प्रतिशत का कॉन्सेप्ट आप लोगों का खुद भी खुद क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए सारी की सारी चीज़ों को, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा कब हम अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे, कब हम अच्छे मेंस लेवल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को, जैसा ही हम पढ़ लेंगे तो हम लोग किरण पब्लिकेशन की किताब को भी सॉल्व करेंगे, और भी कुछ जो मेरे क्वेश्चंस होंगे अच्छे टिपिकल लेवल के होंगे, बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी और आप लोग कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप लोग यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। परसेंटेज में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में परसेंटेज के अगले भाग की, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।